हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और हो गई थी आज हमारे सुबह की शुरुआत। छोटी को स्कूल छोड़ दिया था और छोटी को स्कूल छोड़ने के बाद घर का सारा काम वगैरह किया, कपड़े वगैरह धो दिए थे। बाहर कुछ मौसम में बादल लगे हुए थे, कहीं पे धूप लगी हुई थी। और डुग्गू की आज छुट्टी थी क्योंकि उससे कल से पेपर है, इसलिए एक दिन उसे तैयारी के लिए स्कूल से दिया था। 1 से लेके 5 तक के बच्चों की सारी स्कूल की छुट्टी थी। छोटी लोगों की तो प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो उनको कंटिन्यू स्कूल बुलाया था। तो डुग्गू यहाँ पर बोल रहा था आज घर में कोई नहीं है, आप और मैं डीजे में गाने लगाते, बूफर में सॉरी गाने लगाते हैं और डांस करते हैं, ये बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला थोड़ी देर पढ़ ले, अपनी तैयारी कर ले, लेकिन वो सुबह से टीवी देख रहा था और टीवी में उसका चल रहा था पेपा पिग। पेपा पिग बहुत पसंद है। यहाँ मच्छरदानी के अंदर आराम से कूलर के आगे बैठ के टीवी देख रहा था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी पोहे बनाने के लिए। ये पोहे की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। आज मैं केले और दही से पोहे बना रही थी। और बेसिकली जो घर में सामान अवेलेबल है उसी से, ज़्यादा कुछ बाहर से लेके नहीं आई थी, क्योंकि मेरी बेटी जब स्कूल से आती है तो उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। वो पूछती है क्या है घर में, क्या है। वो खाना बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन ऐसे चटर पटर चीज़ें बहुत पसंद करती है, तो उसकी वजह से मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरे से कम यहाँ पे मैंने सूजी ली थी, 2 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा, 4 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ली थी और 2 छोटे साइज़ में केले लिए थे। केले के साथ पोहे बनाने का मतलब पोहे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सौंफ ले ली थी और यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया था। तिल और सौंफ से भी अच्छा फ्लेवर आता है, इलायची से आता है, लेकिन इलायची हर चीज़ में अच्छी नहीं लगती ना। मिठाई वगैरह में अच्छा लगता है इलायची का फ्लेवर, लेकिन पोहे में सौंफ और सफ़ेद तिल का अच्छा लगता है। फिर आधा पैकेट मैंने यहाँ पे इनो डाला यहाँ पे, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको अच्छी से थोड़ी देर घुमा के 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा यहाँ पर। जब तक मैं देख रही थी डुग्गू पढ़ रहा नहीं पढ़ा, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। फिर 5 मिनट बाद मैं पोहे बनाने आ गई थी। यहाँ पे डुग्गू बीच बीच में आके टेस्ट कर रहा था। हालांकि उसका पेट ख़राब है, लेकिन भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था उसने कुछ खाया नहीं था, फिर भी उसको भूख लग रही थी। उसको पोहे बहुत पसंद है, तो आ गया। मेरे यहाँ पर सारे पोहे तैयार हो ही गए थे। उसके बाद फिर छोटी को लाने का टाइम भी हो गया था, 1 बज गया था। 1 बजे हम चले गए थे उसको लेने। यहाँ पे एक बेलपत्र का पेड़ था ना, उसे काट दिया, शायद मंदिर की रिपेयरिंग हो रही है तो उसके चलते पेड़ काटा है। डुग्गू यहाँ पत्ते वत्ते तोड़ रहा था, खेल रहा था पत्तों के साथ। सुबह स्कूल जाते टाइम भी यही पत्तों से खेलते हैं और अभी भी यहाँ पर यही पत्ते के साथ खेल रहा था। छोटी की हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा ये पेड़ था छाया के लिए, लेकिन ये भी काट दिया। यहाँ आ गई थी इसकी बस छोटी की। रोज़ अलग अलग मौसी आती है इसको यहाँ पे छोड़ने के लिए। शायद ये बस में सो जाती है, तो फिर इसको मुझे गोद में लेना पड़ता है। फिर यहाँ बता रही थी कि मेरा चश्मा मैडम ने जमा कर दिया, क्योंकि इनकी डांस प्रैक्टिस हो रही है, तो इनको ब्लैक चश्मे मंगाए थे, तो ये लेके गई थी, तो इसका चश्मा मैडम ने जमा कर दिया। रोज़ मैडम ने कहा तुम घर भूल जाओगे, इसलिए मेरे को बता रही थी कि मैम ने मेरा चश्मा जमा कर दिया है, सबमिट कर दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इनका ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। ये भी एक बड़ा सा पत्ता घर लेके आ गई यहाँ पे कचरा करने के लिए। इसके भी सही है, दोनों के दो खेलते रहते हैं, दिन भर घर में कचरा भी करते रहते हैं, लेकिन रौनक भी बहुत जमा के रखता है। हमारा एंटरटेनमेंट फुल करते हैं दोनों के दो। दिन में हम सोते हैं तो सोने देते ही नहीं है, क्योंकि खेलते रहते हैं। डुग्गू से चिढ़ा रहा था, घर नहीं थी तो हमने ये बनाया करके, वो पूछ रही थी। फिर यहाँ पर अपने पापा से उसने मार्कर मंगाया था ब्लैक कलर का। रेड वाला नहीं चाहिए, ब्लैक वाला। अब रेड वाला मार्कर तो था, लेकिन उसको ब्लैक वाला मोटा मार्कर चाहिए, तो उसके पापा उसको पटा रहे थे। फिर उसके पापा यहाँ पे लंच कर रहे थे और साथ साथ उसने अपने पापा से गाना लगवाया था, तो वो अपने पापा से गाना लगवा रही थी और यहाँ पे डांस भी कर रही थी। डांस की प्रैक्टिस भी कर रही थी और अलग अलग गाने में डांस भी कर रही थी। उसके बाद बूफर लेके बूफर की लाइट चेंज कर रही थी, कलरफुल लाइट आ रही थी उसमें, उसको खेल कर रही थी उसके साथ यहाँ पे। और बस इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय।